क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। पहली टाइप कौन सी है हमारी? सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। सिंपल ट्रांजैक्शन नॉर्मली उस ट्रांजैक्शन को कहा जाता है जिसके अंदर या तो सिंगल पार्टी इन्वॉल्व या शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन, सिंगल स्टेप ट्रांजैक्शन, जैसे हमारी कैश की ट्रांजैक्शन होती है, कैश परचेज, कैश सेल, मतलब जिसके अंदर कोई लंबी चौड़े स्टेप्स इन्वॉल्व ना, एक स्टेप या मैक्सिमम 2 स्टेप पे जो ट्रांजैक्शन खत्म हो जाती है उस ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं? सिंपल ट्रांजैक्शन। जैसे एक बिजनेस ने किसी को कैश के ऊपर कोई चीज सेल की, ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? सिंपल ट्रांजैक्शन है। अगर किसी बिजनेस ने किसी को क्रेडिट के ऊपर कोई चीज सेल की, नहीं, सिर्फ एक पैरामीटर नहीं है कि कैश इन्वॉल्व, स्टेप भी एक हो, पार्टी भी एक हो, जिसमें ज्यादातर चीजें सिंगल, इसमें कैश तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन पार्टीज कितनी है? एक ही है। क्या कोई इसके अंदर लंबी चौड़ी एडजस्टमेंट है? नहीं। तो ये वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो सिंपल ट्रांजैक्शंस होती हैं, मतलब इनके अंदर उस तरह से कोई लंबी चौड़ी साइंस इन्वॉल्व नहीं होती। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस क्या होती है? मल्टी स्टेजेस ट्रांजैक्शन होती हैं, मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व हो सकती हैं इसके अंदर। जैसे कि आपने एक कार खरीदी किसी एजेंट के थ्रू, कार की कॉस्ट थी 1 मिलियन की, आपने पेमेंट प्लान बनाया 1 साल का और 10% आपने एजेंट को कमीशन दिया। कितनी ट्रांजैक्शन है? एक ही है, लेकिन इसके अंदर पार्टीज चेक करें कितनी है, स्टोरी कितनी लंबी है, बीच में कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो ये ट्रांजैक्शंस क्या कहलाती हैं? कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। बुक में है जरा, transaction can be very simple like buying and selling items on cash. Transaction may also be complex involving long time and multiple various different parties. For example, selling an item through agent involving series of installment payment including interest वगैरह वगैरह वगैरह। समझ आ गई? तो पहली क्लासिफिकेशन हमारी ट्रांजैक्शन की कौन सी है? सिंपल ट्रांजैक्शंस वर्सेस कॉम्प्लेक्स। ये नोट्स लिखते जाया करें साथ साथ, जो मैं बता रहा हूं ना, ये बुलेट्स होते हैं, ये पॉइंट्स बनाते जाया करें साथ, कि नॉर्मली कैश इन्वॉल्व होता है, सिंगल पार्टी होती है, नॉर्मली सिंगल स्टेज होती है, शॉर्ट टर्म के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं ये ट्रांजैक्शन, ये सिंपल ट्रांजैक्शंस होती है। क्लियर है बच्चे? अगली ट्रांजैक्शन की क्लासिफिकेशन कौन सी है भाई? वन ऑफ ट्रांजैक्शन है ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन। वन ऑफ ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो नॉर्मली कभी कभी होती हैं, मतलब कभी कभी बिजनेस के साथ होती हैं, मुसलसल ये ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही होती। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस ने एक बिल्डिंग खरीदी, हाँ जी, एक साल में, हम जब भी बात करेंगे बात कितने टाइम पीरियड की करें? 1 साल की करें अपने रिपोर्टिंग पीरियड। 1 साल में कितने बिल्डिंग बिजनेस खरीद लेता हूं? 2-3, कभी 2-3 भी नहीं, शायद एक अधिक भाई, ऐसी बात है। लेकिन एम्प्लॉयज को सैलरी दी, ट्रांजैक्शंस है, लेकिन इस साल में कितनी होनी है? बार बार बिजली का बिल दिया, रेंट दिया, आपने इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी खरीदी, हर महीने इंस्टॉलमेंट देनी है, ये बार बार ट्रांजैक्शंस होती है। तो कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती है जिनकी नेचर वन ऑफ द इवेंट होती है, कभी कभी होती है, जैसे कोई घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, जैसे किसी को बोनस दे दिया, किसी को कमीशन दे दिया, ये वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कभी कभी होती हैं। जबकि कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं जो रिकरिंग नेचर की होती हैं, जो मुसलसल हो रही होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑनगोइंग ट्रांजैक्शंस कहते हैं। बुक में आ जाए।
ट्रांजैक्शन माइट आकर ऑन अ सिंगल ओकेजन, कभी कभी किसी वक्त एक ही टाइम के ऊपर। फॉर एग्जांपल बाइंग लैंड एंड बिल्डिंग फॉर सेटिंग अप अ फैक्ट्री, ट्रांजैक्शन में आल्सो ऑकर ऑन रेगुलर बेसिस। इंटरवल फिक्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वो ट्रांजैक्शंस क्या कहलाती हैं? हाँ जी, जो रेगुलर हो रही होती है वो शाबाश। अच्छा, ये हमारी दूसरी क्लासिफिकेशन है ट्रांजैक्शन। तीसरी क्लासिफिकेशन कौन सी है हमारी? कैपिटल ट्रांजैक्शंस और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। अच्छा, आप लिख लें, नोट कर लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी पूरी अकाउंटिंग के अंदर जिस ट्रांजैक्शन का सबसे ज्यादा, जहां पे आपकी जजमेंट लगनी है, जिसने आपको टेस्ट करना है, वो ये ट्रांजैक्शन है। आप एक बार लिख के इजी हो जाए सारा। हो गए? अच्छा जी, बुक में आ जाए। देखें, दो तरह के ट्रांजैक्शन। अच्छा, कैपिटल ट्रांजैक्शन उसे कहा जाता है वो ट्रांजैक्शन जिसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म पे स्प्रेड। किस पे हो? लॉन्ग टर्म पे स्प्रेड। उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट लॉन्ग टर्म पे आ रहा है। मतलब लॉन्ग टर्म से क्या मुराद? एक साल से ज्यादा, मोर देन 1 ईयर पे उसका इंपैक्ट हो। और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस किसे कहते हैं? जिसका विद इन अ ईयर शॉर्ट टर्म इंपैक्ट हो। समझ आई बात? ये बुलेट से लिखना है। कैपिटल ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? वो ट्रांजैक्शन जिनका इंपैक्ट क्या होता है? लॉन्ग टर्म पे होता है, मोर देन 1 ईयर पे होता है। जबकि रेवेन्यू कौन सी होती है? जिनका इंपैक्ट विद इन अ ईयर या करंट होता है या इमीडिएट होता है। फॉर एग्जांपल, आपने ट्रांजैक्शन की, एक जमीन खरीदी, इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट से मुराद उससे जो फायदा होना है या नुकसान होना है, वो कितने टाइम पीरियड पे स्प्रेड आउट है। इंपैक्ट का मतलब क्या होता है? जब मैं वर्ड इंपैक्ट यूज करता हूं कि उस ट्रांजैक्शन से आगे जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट आने हैं या हमें लॉस होने हैं, वो हमें कितने टाइम के अंदर स्प्रेड आउट हैं। समझ आ गई बात? तो आपने एक गाड़ी खरीदी या घर खरीदा, इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म है। तो ये ट्रांजैक्शन कौन सी कहलाएगी? कैपिटल ट्रांजैक्शन कहलाएगी। आपने 10 साल के लिए लोन लिया है, ट्रांजैक्शन है, इंपैक्ट लॉन्ग टर्म है। ऑनर ने 2 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, शॉर्ट टर्म। हाँ जी, बताएं जरा शॉर्ट टर्म कैसे है? सर, साल के आखिर में ही हो जाएंगे उनका, जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट में आ जाएगा कैपिटल हमने 1 साल के लिए। सिंपल सी बात हम इसको बड़ा रिलेटिवली करते हैं कि इस महीने के शुरू में आपके अब्बू ने आपको खर्चा भेजा? नहीं भेजा? शेयर लाइफ किसी को भेजा है? कभी भेजा है? अच्छा, कभी भेजा। क्या साल बाद उनका जो एहसान होता है वो खत्म हो जाता है आपका, या पैसे वापस कर देते हो? तो भाई बिजनेस भी तो बचा ही होता है ऑनर का। क्या साल बाद ये पैसे ऑनर को बिजनेस वापस कर देता होता है? और अगर आप वो पैसे वापस कर भी दो, क्या एहसान उतर जाएगा? नहीं। क्या वो ऑनर नहीं रहेगा? रहेगा, बिजनेस का ऑनर रहेगा। तो कैपिटल जब एक ऑनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, तो ये नाम ही कैपिटल है भाई, सारी उसकी कैपिटल में है। ऑनर की इन्वेस्टमेंट होती ही लॉन्ग टर्म में है। क्या ऑनर का जो एहसान बिजनेस के ऊपर बन जाता है वो कभी उतर ही नहीं सकता। अगर आज ऑनर ने बिजनेस में 2 लाख इन्वेस्ट कर दिया, कल अगर बिजनेस प्रॉफिट कमा के 2 लाख वापस कर भी देता है, तो क्या ऑनर का एहसान खत्म हो जाएगा? नहीं। क्या उसका कैपिटल 0 हो जाएगा? नहीं। तो ऑनर जब बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है, ये भी क्या ट्रांजैक्शन होती है? कैपिटल ट्रांजैक्शन। एम्प्लॉय को सैलरी दी 1 महीने की, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। महीने बाद वो दोबारा ताजे हुए खड़े होंगे, भाई नहीं दोगे तो अगले एहसान फर्क खुश हो जाएंगे, ऐसी बात है। अच्छा, आपने बिजली का बिल दिया, अगले महीने बिल आ जाएगा। कौन सी ट्रांजैक्शन है?
रेवेन्यू। नेट का बिल दिया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराई। अब ये आपकी जजमेंट के ऊपर है कि अगर तो कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस किसी बड़े एसेट की है, मतलब आपने बिल्डिंग को सारा एक बार पेंट करवाया, तो ये अब कंपनी की जजमेंट होगी कि इसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में जा रहा है तो कौन सी ट्रांजैक्शन कर लेगा, कैपिटल। और अगर सिंपल एक लाइट ठीक रही, इसका तो कोई पता नहीं है, कल बिजली वालों का दिमाग खराब हो पटाखे मार रहे, तो ये कंपनी की अपनी जजमेंट होती है। स्टेशनरी खरीदी, रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। तो कांसेप्ट क्लियर हुआ कि रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस क्या होती है और कैपिटल ट्रांजैक्शन क्या होती है। तो एक्चुअली सिंपल सा मतलब क्या है कि वो ट्रांजैक्शंस जिनका इंपैक्ट क्या हो लॉन्ग टर्म पे, उन्हें हम क्या कहते हैं, कैपिटल ट्रांजैक्शंस। और वो ट्रांजैक्शन जिनका इंपैक्ट शॉर्ट टर्म में, उन्हें क्या कहते हैं, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। आगे आ जाए, सर ड्राइंग किस में है, रेवेन्यू में कि कैपिटल में? किसको इफेक्ट करती है, किस एलिमेंट का पार्ट है? ड्राइंग सर जो ऑनर ने कैपिटल इन्वेस्ट कर दी है, 1-2 महीने बाद निकाल ली है उतनी सेम अमाउंट, तो उसका क्या? हाँ, अब ये पॉइंट मैं सोच रहा था कि आपने मेरे से पूछा क्यों नहीं है। उसकी रीजन ये है, देखो मेरा बच्चा, ऑनर ने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और फिर आप कहते 2 लाख निकाल लिए, कहाँ से? बिजनेस। कैसे? बिजनेस के पास कहाँ से? यहाँ तो उनके बैंक में पड़े हुए थे। बैंक में कहाँ से है? ऑनर ने प्रोड्यूस तो नहीं किया होगा ना। यस सर। एक्चुअली बिजनेस ने कहीं से प्रॉफिट कमाया होगा, तो प्रॉफिट किसका होता है? 2 लाख पहले कैपिटल पड़ा है, 2 लाख प्रॉफिट भी तो ऑनर की कैपिटल में आना है, तो 4 लाख हो जाएगा, उसमें से 2 लाख निकाल लेगा ऑनर बस। और अगर एसेट निकाल के ले जाए, कौन सा? एक कैश भी तो एसेट ही होता है बोलते Yes, sir. हैं, तो कैश ही निकालेगा। निकाल के ले जाए। हाँ, कोई गाड़ी वगैरह या कोई जमीन वगैरह हो जाए। भाई आखिर वो बिजनेस ने बनाई होगी ना, यस सर। तो होगी किसकी? ऑनर की। देखो बिजनेस कहां से बनाएगा गाड़ी? प्रॉफिट कमा के बनाएगा ना। यस सर। प्रॉफिट किसका है? ऑनर का। ऑनर का। अगर तो कैश की फॉर्म में पड़ा होगा या तो वो किसी गाड़ी की फॉर्म में पड़ा होगा। देखो मैं आपको एक मजे की चीज बताता हूँ, आप कंफ्यूज कर रहे हैं, ये जाके चौथा चैप्टर जो है ना हमारा, उसके अंदर क्लियर होगा। अकाउंटिंग का एक्चुअली कैश के आने जाने से लिंक ही नहीं है, ये अक्रूवल बेसिस पे होती है। जिस तरह हमने शुरू में बात की थी कि अगर आपको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो इट डजंट मीन कि 2 लाख रुपए आपके पास कैश पड़ा है, हो सकता है वो 2 लाख की गाड़ी पड़ी हो, ऐसी बात है ना। तो 2 लाख की इधर गाड़ी पड़ी हुई है, इधर 2 लाख का प्रॉफिट है, प्रॉफिट किधर जाएगा? ऑनर के कैपिटल में जाएगा ना। 2 लाख पहले उसने कैश की फॉर्म में दिया था, वो हो गया, 2 लाख ये प्रॉफिट आ गया, कैपिटल कितना हो गया? 4 लाख। अगर वो वहां से 2 लाख की गाड़ी निकाल लेता है तो उधर से गाड़ी जाएगी, इधर से 2 लाख का उसका कैपिटल कम हो जाएगा, 2 लाख तो फिर भी बच जाएगा उसका। सर कैपिटल में प्रॉफिट इस तरह आता है ना कि अगर ओनर ने अपना प्रॉफिट ना लिया हो तब बिजनेस के अंदर ही है, तब वो कैपिटल का हिस्सा है। अगर ओनर ने प्रॉफिट लिया है पहले से उस मंथ का और ड्राइंग भी कर लेते हैं। देखो फिर अगला क्वेश्चन ये है कि बिजनेस के पास वो आया कहां से? बिजनेस ने खुद बनाया है, ओनर ने। अगर वो बनाया है तो वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो गया ना, लेकिन था बिजनेस का ना। प्रॉफिट किसका होता है? ऑनर का होता है। बिजनेस का घर बनाया हुआ है, ऐसे फिर ओनर का ही। वो घर कहां से बनाया होगा? प्रॉफिट कमा के उसमें से पैसे निकाल के घर में बनाया ना, तो वो प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट का मतलब कैश नहीं है, घर पड़ा है और वो किसका है? इधर से कैपिटल में शो हो रहा होगा। अगर वो घर उधर से ओनर लेता है तो इधर से कैपिटल में से उतना हिस्सा निकलेगा। वो जो 2 लाख शुरू में कैपिटल दिया वो खत्म नहीं हो सकता। इन शॉर्ट, अगर बिजनेस बंद हो जाए तो जो बच जाए वो ऑनर लेके निकल जाए, तो वो फिर पॉसिबिलिटी है कि बिजनेस बंद हो जाएगा। नहीं तो अगर बिजनेस के पास कुछ बड़ा हुआ है तो ही ऑनर निकालेगा, और अगर बड़ा हुआ है तो उसने कैसे बनाया होगा? बिजनेस में प्रॉफिट कमा के बनाया होगा। तो प्रॉफिट किसका होता है? ऑनर का होता है। यार ये लंबा हो जाएगा, इसको बाद में जब वर्किंग करेंगे मैं आपको समझाऊंगा, बाकी कंफ्यूज हो जाएगी। बारह चीजें लॉजिकल नजर आ रही है, कहीं पे कंफ्यूज तो नहीं हो आप लोग? खैर बार अगली ट्रांजैक्शन आ जाएगी, कौन सी है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, एक्सपेंडिचर उस ट्रांजैक्शन को कहा जाता है जिसके अंदर कैश आउट हो ना, ये भी फर्क है। एक्सपेंस में और एक्सपेंडिचर में फर्क है। एक्सपेंस मैंने क्या कहा था? वो ट्रांजैक्शन जिसका बेनिफिट क्या हो? इमीडिएट हो, फॉर द पीरियड हो, ले चुके हो। समझ आई बात? इसमें कैश आउटफ्लो की जरूरत नहीं है। आपने एक एम्प्लॉय से काम करा लिया, उसको तनख्वाह नहीं दी, क्या आपका एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ? बाद में होगा जब देंगे ना, एक्सपेंस हुआ है कि नहीं हुआ? एक्सपेंस तो हो गया भाई, काम तो हो गया ना।
पेमेंट दी नहीं दी, तो एक्सपेंस और चीज है, एक्सपेंडिचर अलग चीज है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? वो ट्रांजैक्शन जिनमें कैश जा रहा होता है, आउटफ्लो हो रहा होता है। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में फर्क रखना है, समझा गया? एक्सपेंस एक एलिमेंट है, एक्सपेंडिचर एक क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। तो एक्सपेंडिचर ट्रांजैक्शंस उनको कहा जाता है जिनके अंदर कैश क्या होता है? आउटफ्लो होता है। और एक्सपेंस ट्रांजैक्शन उन्हें कहा जाता है जिनका बेनिफिट या तो हम ले चुके होते हैं या तो इमीडिएट होता है, उसमें कैश मूवमेंट का कोई जिक्र नहीं है। कैश हो सकता है बाद में जाए, समझ आ गई बात? अच्छा, तो एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? जिसमें आउटफ्लो ऑफ कैश हो। एक्सपेंडिचर ट्रांजैक्शन कितनी तरह की हो सकती हैं? दो तरह। कौन कौन सी? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उठा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, मारूंगा मैं, बाकी कंफ्यूज ना कर। कैश की जगह कोई और ऐसे भी हो सकता है। हाँ, इक्विवेलेंट हो सकता है। कैश जब हम कहते हैं कैश कैश इक्विवेलेंट हो सकता है। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर से मुराद वो ट्रांजैक्शन जिनमें नंबर 1 तो कैश आउटफ्लो हो और नंबर 2 उनका इंपैक्ट भी क्या हो? लॉन्ग टर्म पे।